अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 19 पर। उन्वान है 3 तरीरें। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का में जबरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर जबरदस्त था कि बंद टूटकर काबे में दाखिल हो गया। पानी की जबरदस्त रैली और पानी के अंदर जमा हो जाने की वजह से काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मर्तबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमजोर हो चुकी थीं और ये वाकया इस तरह हुआ था कि एक मर्तबा कोई औरत काबे को धुआं दे रही थी कि इस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई। इससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गईं। इस तरह दीवारें बहुत कमजोर हो गई थीं। यही वजह थी कि सैलाब ने इन दीवारों को और कमजोर कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थीं वो 9 गज ऊंची थीं। इन पर छत नहीं थी। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थीं। काबे के अंदर जो कुआं था ये सब नजराने इस कुएं के अंदर डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाईं तरफ था। इसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं ही में मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए एक शाम को मुकर्रर कर दिया। ये शाम कुएं की कुंडी पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के करीब नहीं आने देता था। कुरैश भी इससे खौफ ज़दा रहते थे। अब जब के काबे की दीवारों में शगाफ पड़ गए और नए सिरे से इसकी तमीर का मसला पेश आया तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा। वो इस शाम को उठा ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तमीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज्यादा ऊंचा उठाया जाएगा। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही दाखिल हो जिसे वो इजाजत दें। अब इन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में इन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन सूद की कमाई, दूसरों का माल गजब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी गई और पाक कमाई उन्होंने बिला वजह नहीं दी। एक खास वाकया पेश आया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वो वाकया यूं था, एक कुरैशी सरदार ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर इसके हाथ से निकलकर फिर इस जगह पहुंच गया जहां से इसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान और परेशान हुए। आखिर खुद वहाब खड़े हुए और बोले, ऐ गुरो कुरैश, काबे की बुनियादों में सवाए पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करो। बैत अल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या जबरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज शामिल ना करना। ये वाहिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ढो रहे थे तो इनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढो रहे थे। आप पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिरने से कहीं इन पर कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मगीरा ने कहा, काबे की दीवारें गिरने से तुम्हारे इरादे इस्लाह और मरम्मत के हैं या इसको खराब करने के? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मुरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ने गिराने के काम की इब्तिदा की, लेकिन इसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि इन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग इसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि इसकी बुनियाद तक पहुँच गए। ये बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद में सब्ज रंग
के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट के कोहान की तरह थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन लोगों के लिए इनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सिरानी जुबान में लिखी हुई थी। इन्हें सिरानी जुबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। इसने वो तहरीर पढ़कर इन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक, जिसको मैंने इस दिन पैदा किया, जिस दिन मैंने आसमानों और जमीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए। मैंने इसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया है। इसकी इत्माद इस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू कैस पहाड़ है जो कि सफा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा ताइकान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है। ये शहर अपने बशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बरकत और नफा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मुकामे इब्राहिम से मिली। इसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ शहर है। इसका रिज़्क़ 3 रस्तों से इसमें आता है। यहाँ 3 रस्तों से मुराद कुरैश के 3 तजारती रस्ते हैं। इन रस्तों से काफले आते जाते हैं। तीसरी तहरीर इससे कुछ फासले से मिली। इसमें लिखा था कि जो भलाई बोएगा लोग इस पर रश करेंगे, यानी इस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रसवाई बोएगा वो रसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराई करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे इकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। ये तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ियों की भी जरूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ियों की जरूरत थी। लकड़ियों का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज इस मुकाम को जद्दा का साहिल कहा जाता है। पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का के करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकरा कर जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रोमी ताजर का था। इस जहाज में शाह रोम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और इन लोगों से लकड़ियां खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में इस लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबा की तामीर का काम हजरे अस्वद तक पहुंच गया। अब ये एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजरे अस्वद को उठाकर कौन इस जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि मरने मराने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्द अलदारी ने तो कबीला आदि के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और इसमें अपने हाथ डुबो कर कहा, हजरे अस्वद हम रखेंगे। इस तरह दूसरे कबीले भी उठ गए। तलवारें नियामों से निकल आईं। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।